हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो जो प्रोडक्ट है वो नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मीनिंग होता है कि रिंग के अंदर कोई नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। रिंग के अंदर कोई भी नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का ये एग्जांपल है। कोई भी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन टाइप या सल्फर हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का केसेस नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट कैसा है नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको और इसमें पी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पर 2 रिएजेंट ऐड कर रहे हैं तो इसका ये फाइनल प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आपको रिएक्शन स्कीम दिया हुआ है और क्वेश्चन भी मैंने दोनों को पैरेलल लिखा है। तो हम लोग अपने जो दिए हुए रिएक्टेंट से शुरू करते हैं। तो रिएक्टेंट में CN को मैंने जस्ट C ट्रिपल बॉन्ड करके एक्सपेंड करके लिखा है और इस पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में ऐड कर रहे हैं और उसके बाद वाटर ऐड कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, वो H- का सोर्स होता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये एक्चुअली CN को रिड्यूस करता जाएगा और एक्चुअली ये एक्सेस में दिया हुआ है तो यहाँ पर जितने भी CN ग्रुप हैं तो वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नाइट्राइल ग्रुप जो कि साइनो ग्रुप को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यह रीजन क्या करेगा RCN। अगर आप कोई ग्रुप ले लीजिए, RCN ग्रुप ले लीजिए, इस पर अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालिए, एल्युमिनियम हाइड्राइड, और वो एक्सेस में डालने के बाद अगर आप वाटर वर्कअप करेंगे तो यहाँ पर RCH2 NH2 बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल क्या हो गया, प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट है जहाँ पर ऑल CN ग्रुप हैविंग कन्वर्टेड टू CH2NH2 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 CH। ठीक है, सारे साइनो ग्रुप प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हमें इसे एसिटोफेनोन से रिएक्शन कराना है। इसका रिएक्शन हम लोग एक्सेस ऑफ एसिटोफेनोन से कराएंगे। एसिटोफेनोन का हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि यह एसिटोफेनोन होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग फेनोन कहते हैं। इतने पार्ट को देखिएगा तो फेनोन कहेंगे और ये वाला जो CH3 है इसको एसिटो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एसिटोफेनोन कहते हैं। तो इसमें एसिटो पार्ट भी है और फेनोन पार्ट भी है। ठीक है, तो ऐसा इसका नेमिंग है। ठीक है, तो इसे एसिटोफेनोन कहते हैं। तो जब आप इस प्राइमरी एमीन का एक्सेस ऑफ एसिटोफेनोन से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एसिटोफेनोन यूनिट ये एक्सेस में है और ये क्या करता है, फाइनल ये प्राइमरी एमीन के साथ कार्बोनिल ग्रुप कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंसेशन किस तरह से हम लोग करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये कंडेंसेशन रिएक्शन को देखें कि यहाँ जहाँ NH2 ग्रुप था वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंडेंस हो जाएगा। क्या कंडेंस होगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास। कार्बोनिल कंपाउंड और ये दोनों जब कंडेंस होते हैं तो इन दोनों को कंडेंस करके हम लोग इससे N डबल बॉन्ड C बनाएंगे, इमीन ग्रुप बनाएंगे और साथ में वाटर को हम लोग निकाल देंगे। वाटर को यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, वाटर को निकालते जाएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इन दोनों को कंडेंस करेंगे और वाटर को निकाल देंगे, माइनस वाटर कर देंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से हम लोग ये कंडेंस कर सकते हैं। इस तरह से 4 यूनिट को हमें कंडेंस करना है और उसे वाटर निकालते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से कंडेंसेशन के बाद हमारे 4 इमीन बॉन्ड बन जाएंगे और ये हमारा एक नॉन हेट्रोसाइक्लिक प्रोडक्ट है ना, नॉन हेट्रोसाइक्लिक प्रोडक्ट। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नॉन हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है इसमें कोई भी रिंग नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग नहीं होना चाहिए था। रिंग नहीं है, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। यहाँ ओपन चेन कंपाउंड है ना, तो यहाँ कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी रिंग नहीं बन पाया। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट तो हो गया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहने का मीनिंग क्या था, है ना, क्या इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बन सकते हैं या नहीं, उस पार्ट को हम लोग एक बार देखना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये हम लोगों ने तो प्रोडक्ट बनाया, ये हम लोगों ने अभी जस्ट एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, और इसी में हमें नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन के बारे में बोलना कुछ पूछा गया। ठीक है, तो ये एक नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। तो क्या देखें कि इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है कि इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और किस तरह से कंडेंसेशन हो सकता है। अगर हम लोग इस तरह से कंडेंसेशन कराएं कि यहाँ NH2 ये इस कार्बन के साथ इस तरह से एसिटोफेनोन के साथ कंडेंस करे और इसी तरह एक नीचे का मॉलिक्यूल भी ये तीनों भी आपस में कंडेंस करें, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर को निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो हेट्रोसाइक्लिक बनता है। यहाँ हम लोग ने क्या किया, इस साइड के 2 एमीन ग्रुप को इस कार्बोनिल के साथ कंडेंस कर दिए
और इधर की भी कंडेंस कर दिया है। आप एक्चुअली इस साइड से भी कंडेंस कर सकते हैं, इस साइड से ना, यहाँ भी NH2 था, इस साइड से यहाँ पर आप एसिटोफिनॉल ले लेते हैं, यहाँ पर आप एसिटोफिनॉल ले लेते हैं, यहाँ पर पीएच ग्रुप है आपका और यहाँ CH3 है, तो इस साइड से भी कंडेंस करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका सेवन मेंबर रिंग बन जाता है, तो इस साइड से भी आप कंडेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि अगर आप कंडेंस करेंगे इस तरह से तो क्या हो जाएगा, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन जाएगा। ठीक है, रिंग हमें नहीं बनाना है, रिंग हमें नहीं बनाना है, इसलिए क्वेश्चन में जो यहाँ लिखा हुआ है नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक सिग्निफिकेंट है, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा हम लोग यही बनाएंगे। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन फाइंड करने हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है ना, ये भी sp3 है। तो इसको छोड़कर sp2 कार्बन कितने हैं, ये वाला कार्बन भी जो यहाँ जो CH3 है, ये भी सारे क्या है, sp3 है। ठीक है, तो sp2 कार्बन कितने हैं, तो बेंजीन के जो भी 6 कार्बन हैं वो यहाँ पर एक कार्बन, ये भी sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन, बेंजीन के कार्बन sp2 हैं और ये कार्बन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया है ना, ये जो ब्लू पोर्शन में मार्क है, बेंजीन के 6 कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन है ना, तो टोटल एक यूनिट में अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट में कितने हैं, एक यूनिट में आपके 7 कार्बन क्या हैं, यहाँ पर sp2 है। ठीक है, 6 बेंजीन रिंग के हैं, 6 बेंजीन के हैं और साथ में एक ये भी है। ठीक है, यही सिर्फ sp2 है, बाकी सारे sp3 है। नाइट्रोजन को हमें काउंट नहीं करना है, sp2 कार्बन केवल बोला गया है, नाइट्रोजन को नहीं बोला गया है। नाइट्रोजन भी sp2 है लेकिन हमें नाइट्रोजन काउंट नहीं करना है, तो यहाँ 7 हो गए एक यूनिट में। ऐसे कितने हैं हमारे पास, 4 यूनिट है, तो 1 2 3 4 यूनिट और ईच यूनिट है 7 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 into 4 इक्वल टू 28 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। अब ये फाइनल आंसर हम लोग मार्क कर ले कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर था और ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 28 आ गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और यह क्वेश्चन JEE एडवांस 2023 ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है, जो कि IIT गुवाहाटी के द्वारा कंडक्ट किया गया था और ऑफिशियल आंसर की भी IIT गुवाहाटी ने ही रिलीज किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।